अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गजाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सत्संग की महिमा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोए फल से दे सब साधन फूला। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता। सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना दुर्लभ है। सत्संग आनंद मंगल की जड़ है। सत्संग से सफलता और साधन रूपी फूल प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से ज्ञान प्रकट होता है और मन में सब ज्ञान समा जाता है। जब आनंद की प्राप्ति होती है तो अंत में मोक्ष मिलता है। जिस मनुष्य को भक्ति ज्ञान वैराग्य और ईश्वर की प्राप्ति करनी हो एवं जिसे पाप अधर्म और माया के प्रभाव से बचना हो, उसे सत्संग की शरण में जाना चाहिए। सत्संग से लाभ, सत्संग से ज्ञान मिलता है। सत्संग से भगवान मिलते हैं। सत्संग से मन निर्मल होता है। सत्संग से पाप नष्ट होते हैं। सत्संग से शांति मिलती है। सत्संग से प्रेम उत्पन्न होता है। सत्संग से आनंद मिलता है। सत्संग से जन्म मरण मिटता है। सत्संग से धर्म की रक्षा होती है। सत्संग से मोक्ष मिलता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनताए शकल मिले जो सुख लब सत्संग। हे भाई, तराजू के एक पल्ले में स्वर्ग व मोक्ष का सुख और दूसरे पल्ले में पल भर के सत्संग को रखा जाए तो सत्संग का पल्ला ही ऊंचा रहेगा। बिन सत्संग न हरे कथा, ते बिन मोहन भाग। सिया राम। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सिया राम। सत्संग के बिना हर कथा नहीं मिलती और बिना कथा सुने मोक्ष नहीं भागता। जब तक मोक्ष नहीं भागेगा, मोह नहीं भागेगा, जब तक श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। मोह अंधेरे और अज्ञान का प्रतीक है और सत्संग दिव्य प्रकाश है। सत्संग से बड़ी उलझन और बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझ जाती हैं। सुने। मंजन फल देखई तत्काला, काक होए पिका बकऊँ मराला। सुने आचरण हरे करे जन कोई, सत्संगते महिमा नहीं गोई। सत्संग तीर्थ के समान है। इस तीर्थ में नहाने का फल तुरंत मिलता है। कोआ कोयल और बगुला हंस बन जाता है। इस प्रकार इस बात में आप आश्रय न करें, क्योंकि सच्चे संग की महिमा किसी से छिपी
नहीं है। सच्चा संग तारता है और बुरा संग डुबो देता है। वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो अपने संग पर ध्यान देता है, क्योंकि उत्तम संग मनुष्य को महान बनाने में सहायता करता है। संतों का संग, गुरु का संग सबसे उत्तम संग है। उनमें संग में तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक और दैविक। इनके संग से सत्संग मिलता है। उनके सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में अपने मन को खूब स्नान कराना चाहिए। ऐसा सौभाग्य भाग्यशाली को मिलता है। एक तो मनुष्य का जीवन और दूसरा सत्संग की प्राप्ति होना। ये बात ऐसी है जैसे सोने में सुगंध। सत्संग से मैला मन निर्मल होता है। राम नाम की गंगा बड़ी अनोखी है। पापी से पापी व्यक्ति भी इसमें निर्मल हो जाता है। भगवान का नाम जन्म, मरण, विषय, विकार, पाप और दरिद्रता आदि दोषों को मिटाता है। जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता उसके लिए ऐसा समझना चाहिए कि उसको कलयुग ने ठग लिया है। वाल्मीकि के जीवन में जब तक राम नाम नहीं था तब तक वे ठग कहलाते रहे, किंतु जब राम नाम का सहारा लिया तो वे संत बन गए। भगवान का हो जाना कोई हंसी खेल नहीं है। भगवान का होने के लिए पूर्ण समर्पण ही आवश्यकता है। एक बार जो भगवान का बन जाता है वह फिर सबका पूजनीय हो जाता है। शास्त्रों का कहना है कि संतों की, गुरुजनों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये महान आत्माएं हमें सत्संग सुलभ कराती हैं। सत्संग साक्षात प्रभु का घर है। मनुष्य सत्संग के प्रभाव से माया से बचता है और ईश्वर को निकट पहुंचाता है। जिसने प्रभु से प्रेम नहीं किया वह मुर्दे के समान है। जिसके नेत्रों में संत व गुरु का दर्शन नहीं किया वे मानो अंधे के समान है। जिस मनुष्य का मन मैला है वह बगुले और कोए के समान है। ऐसा मनुष्य सत्संग और भगवान के नाम से दूर भागता है। जिस मनुष्य का संग अच्छा नहीं है उसे नरक भोगना पड़ता है। जिसके मन में श्रद्धा, विश्वास और प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है वह अगर सत्संग में पहुंच भी जाए तो लाभ नहीं ले सकता, बल्कि वहां जाकर वह सो जाता है। ऐसा व्यक्ति सत्संग से बाहर आकर महात्मा और सत्संग की बुराई करता है। जो व्यक्ति अभिमानी है वह सत्संग का लाभ नहीं ले पाता। जो मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है वह सत्संग की ज्ञान गंगा में अपने मन को निर्मल करे। सत्संग में ज्ञान का अमृत बरसता है, गुरु की कृपा बरसती है। सत्संग सबसे बड़ा तीर्थ है। सत्संग में जाना चाहिए, संतों से व गुरुजनों से मिलना चाहिए। वे बड़े परोपकारी और दयालु होते हैं जिनकी कृपा से जीवन और मरण दोनों सुधरते हैं। संत किसे कहते हैं? संत असंतन के आस करही, जिमे कुठार चंदन आवचरणी। राम सिया राम जय जय राम। काटत परसो मले सुन भाई, निज गुण देह सुगंध वसाई। राम सिया राम जय जय राम। संत का स्वभाव चंदन जैसा होता है, वह शव को सुगंध बांटता है। असंत का स्वभाव कुल्हाड़ी जैसा होता है, वह शव को हानि पहुंचाता है। ताते सुर सही चढ़त जब वल्लभ श्रीखंड, अनल आदि पीटत धनहे परशु बदन यह दंड। सिया राम
कुल्हाड़ी चंदन के वृक्षों को काटती है, किंतु फिर भी चंदन उसे खुशबू से भर देता है। चंदन अपने गुणों के कारण देवताओं के मस्तक पर शोभा पाता है और कुल्हाड़ी को आग में तपा कर लोहे से पीटते हैं। विषय अलम पटशील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। राम अवतार पो विमद विरागी, लोभी मरस हरस भय त्यागी। संत जन विषयों से दूर और शील तथा गुणों की खान होते हैं। वे पराये सुख को देखकर सुखी और पराये दुख को देखकर दुखी होते हैं। वे सब में समानता का व्यवहार करते हैं, इसलिए उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे घमंड से रहित विरक्त होते हैं। वे लालच सुख तथा भय को त्याग देते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच क्रम मम भगत माया। सबहि मान प्रद आप मानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। संतों का मन निर्मल होता है, वे सब पर दया करते हैं। वे मन वचन और कर्म से भगवान के भक्त होते हैं। वे सबको मान सम्मान देते हैं और स्वयं अपने मान सम्मान की चिंता नहीं करते हैं। भाई, ऐसे संत जन भगवान को प्राणों के समान प्यारे हैं। बेगत काम मम जाम परायण, शांति विरते विजित मुदितायन। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। जो कामनाओं से रहित होकर मेरा नाम जपते हैं, जो शांति वैराग नम्रता व आनंद से भरपूर हैं, वह वास्तव में संत हैं। संत जनों में शीतलता सरलता सबसे मित्रता और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम एवं वे सदैव धर्म की रक्षा में लगे रहते हैं। राम जी ने कहा है, हे भाई, जिनके हृदय में यह सब लक्षण बसते हों, उसको सदैव सच्चा संत मानना। निंदा स्तुते उमयशं, ममता मद पद कंज। सिया राम ते सजन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पंज। सिया राम। संत जन निंदा और स्तुति दोनों में समान रहते हैं। वे सदा परमात्मा से प्रेम करते हैं। वे गुणों के चलते फिरते मंदिर हैं और वे सदा सबको सुख देते हैं। ऐसा जिनका स्वभाव है वे संत हैं। ऐसे संत मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं हो सकता। बड़े भाग्य पाए सतसंगा, बिनहि प्रयास होए भवभंगा। सत्संग का लाभ सबके उत्तम लाभ है। सत्संग का मिलना सहज नहीं। मनुष्य का जब भाग्य उदय होता है तभी मानव
मानव उसे श्री हरि पुरस्कार के रूप में सत्संग सुलभ करवाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को स्थान देता है और सत्संग के ज्ञान अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वह सहज में ही भव सागर को पार कर लेता है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, अभी तो आपने संत की महिमा सुनी, पर अब असंत किसे कहते हैं ये सुने। सुनो असंतन केर सुभाओ, भूलऊँ संगते करन काओ, तिन कर संग सदा सुखदाई, जिमे कपिल घालें हर हाई। अब असंतों का स्वभाव सुनो। उनकी संगत कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उनके संग से सदा दुख मिलता है। जैसे कपिला गाय को हरिया गाय हानि पहुंचाती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कहो निंदा सुनहि पराई, हर सहि मनहु परिनिधि पाई। दुष्ट मनुष्य का मन सदा जलता रहता है। वे दूसरों की संपत्ति को देखकर बहुत दुखी होते हैं। वे जहाँ यहाँ दूसरों की निंदा सुनते रहते हैं और दूसरों की निंदा सुनकर ऐसे प्रसन्न होते हैं कि मानो उनको कहीं से संपत्ति मिल गई हो। काम क्रोध मद लोभ प्रयायन, निर्दयी कपटी कुटिले मलायन, वयरो अकारण सब काहू सो, जो करही अनहित ताऊ सो। असंत माने दुष्ट लोग काम क्रोध और लोभ में डूबे रहते हैं। वे निर्दयी कपटी खोटे और मन के मेले होते हैं। वे बिना कारण ही सबसे बैर करते हैं। जो उनके भलाई करता है वे उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोजन झूठ चबेना, बोले मधुर वचन जिम मोरा, खाए महाहे हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। उनका लेन देन झूठ पर ही आधारित रहता है। वे कहते हैं कि हमने कमाए हैं और लाखों का दान कर दिया है। इसी प्रकार खाते हैं सादा रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं। जिस प्रकार मोर बहुत मीठा बोलता है किंतु उसका हृदय बड़ा कठोर होता है कि वह अत्यंत विषैले सांपों को भी खा जाता है, उसी प्रकार ये दुष्ट जन भी ऊपर से मीठे वचन बोलते किंतु ये हृदय से बड़े निर्दयी होते हैं। पर द्रोही पर नार रत, पर धन पर अपवाद। सिया राम ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। सिया राम।
असंत अज्ञात अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं वे सबसे शत्रुता और सबसे जलापन करते रहते हैं। ऐसे लोग पराई स्त्री, पराए धन और पराई निंदा में लगे रहते हैं। वे नीच हैं, वे पापी हैं तथा मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए भी राक्षस ही है। लोभ ओढ़े लोभट डासन, सिन्नोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेत जनु जूड़ी आई। असंत जनों का सारा जीवन लालच में ही बीत जाता है। लालच की उनका ओढ़ना और बिछोना है। उनका जीवन पशुओं की भांति खाने पीने और सोने में ही बीत जाता है। उनको यमपुरी का भी भय नहीं होता। वे दूसरों की बड़ाई सुनकर ऐसे दुखी होते हैं जैसे उनको बुखार आ गया हो। जब काहू के देखे विपत्ति, सुखी भय मानऊ जग नृपति। स्वास्थ्य रहते पारे मार विरोधी, लपट काम लोभ अति क्रोधी। ये लोग जब कभी दूसरों को दुखी व परेशान देखते हैं तो ऐसे दुखी होते हैं जैसे कि जगत भर के राजा हो गए हों। वे सदा अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं। अपने कुटुंब के विरोधी ठग, कामी, लोभी और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मात पिता गुरु प्रिय न मानहि, आप गए और धालया नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरे कथा न भावा। असंत जन माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते। आप तो नष्ट ही है ही दूसरों को भी नष्ट करते हैं। हे मोह के कारण दूसरों से शत्रुता करते हैं। इनको संतों का संग अच्छा नहीं लगता और इनको भगवान की कथा भी नहीं शुभाती। ऐसे अधर्म मनुष्य खल कृतयुग त्रेता न द्वापर कछऊ। ऐसे अधर्म निपुण खल कृत युग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद कछु हो है कलयुग माही। ऐसे नीच और खोटे मनुष्य सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते, बल्कि द्वापर युग में थोड़े से होंगे और कल युग में तो झुंड के झुंड होंगे। जय श्री कृष्ण। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचा अर्थात पाप नहीं है। नर शरीर धरे ते पर पीरा, करहि ते सहे महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अदनाना, स्वास्थ्य रस पत लोक नसाना। मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट हरने बढ़ते हैं। मनुष्य मोह बस एवं स्वार्थ के कारण अनेकों पाप कर बैठते हैं जिससे उनका परलोक भी नष्ट हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को अच्छे और बुरे कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। वास्तव में
जो संत है, जो बुद्धिमान है, वे संसार के मोह में नहीं फंसते, बल्कि संसार में रहते हुए भी संसार से लगाव नहीं रखते। वे संसार में ऐसे रहते हैं जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी से अलग है। संत पुरुष बड़े विवेकशाली होते हैं। वे विचार करते हैं कि हम सब खाली हाथ आए हैं और अंत में खाली हाथ ही वापस जाना है। फिर हम दूसरे का बुरा क्यों करें, दूसरे का धन क्यों ठगें। मानव का जीवन मिला है कि मन को पवित्र करें, क्योंकि पवित्र मन भगवान का घर है। हम पाप करके इस पवित्र घर को अपवित्र न करें। बड़े भाग्य से हमें नर्तन मिलता है। इस नर्तन